अमेज़न का सबसे बड़ा चैलेंज और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? देखें, ये वीडियो हर उस बंदे के लिए जो अमेज़न के साथ किसी भी तरह एसोसिएट होना चाहता है, अगर वो जॉब करना चाहता है, फ्रीलांसिंग करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, इन्वेस्टर बनना चाहता है, ये वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेज़न का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज, इसको मैं अगर एक वर्ड में बयान करूँ तो अमेज़न इस वक़्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अमेज़न बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। क्या मतलब है इससे? इसके लिए अगर थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में लेकर जाऊं तो एक वक्त होता था जब अमेज़न के ऊपर सिर्फ होलसेल मॉडल हुआ करता था। उस वक्त बड़ा एक सिर्फ सिंपल सी प्राइसिंग, क्वांटिटी और शिपिंग हुआ करती थी। लिस्टिंग ऑलरेडी अमेज़न पे होती थी, आप सिंपली जाकर म्यूटू करते थे। फिर वक्त चेंज होता गया। 2009 में अमेज़न ने सबसे पहले अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया और इस तरह प्राइवेट लेबल जब मार्केट में आया तो इसकी हाइप थोड़ी सी क्रिएट होना शुरू हो गई। जैसे जैसे इसकी हाइप क्रिएट होती गई, प्राइवेट लेबल इमर्ज होता गया और 2015 के अंदर जंगल स्काउट एक एप्लीकेशन है, जो जंगल स्काउट जिसने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। जंगल स्काउट के बाद और बहुत सारे, जैसा कि हीलियम 10, इस तरह के बहुत सारे टूल लॉन्च हो गए। जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर प्राइवेट लेबल वालों के लिए इमेजेस, कॉपीराइटिंग, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आती गई और वक्त के साथ साथ जो उस वक्त के सेलर मौजूद थे वो इन चीज़ों को सीखते गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चीज़ें मोर कॉम्प्लेक्स होती गई। जैसा कि प्राइस के अंदर रिप्राइसर आ गया, बिजनेस प्राइसेस आ गई, आपके पास कोर्स आ गई, उसके अंदर शिपिंग के अंदर एफबीएम आ गया। एफबीए जो है ये एक्सपैंड करता गया और इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स नई आती गई, जिसमें एफबीए के अंदर आपके पास एक एमसीएफ आ गया, आपने आईपीआई को मैनेज करना है, आपके पास एसटीआर आ गया, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आ गई आपके पास। इसी तरह कॉपीराइट के अंदर आपके पास जब आप कीवर्ड रिसर्च करते थे तो आपके पास बहुत सारे टूल्स आ गए, जिसमें मर्चेंट वर्ड था, हीलियम 10 था। ये टूल्स का इस्तेमाल करना, ये मजीद आहिस्ता आहिस्ता जो सेलर, पुराने सेलर थे, वो इन चीज़ों को सीखते रहे। जब ये चीज़ें सारी आती गई, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले ईबीसी कंटेंट, ईबीसी आया। उसके बाद इसको ए प्लस कंटेंट का नाम दे दिया। ये ब्रांड रजिस्टर्ड वालों के लिए था। जब ब्रांड आया, लोगों ने ब्रांड के ऊपर रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया। फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आ गई। अमेज़न ने ब्रांड एनालिटिक्स निकाल दिया। अमेज़न ने उसके अंदर मैनेज एक्सपेरिमेंट्स निकाल दिया। इस तरह ये चीज़ें बढ़ती गई और फिर एडवर्टाइजिंग आ गई। एडवर्टाइजिंग के अंदर जब आप चाहते हैं तो एडवर्टाइजिंग के अंदर पहले बेसिक पीपीसी हुआ करती थी, फिर पीपीसी के अंदर स्पॉन्सर प्रोडक्ट हुआ करती थी, उसके अंदर ऑटो था, ऑटो के अंदर मैच टाइप, फिर ऑटो के बाद मैनुअल आई, मैनुअल के अंदर तीन चीज़ें हुआ करती थी, ब्रॉड, फ्रेज, मैच। इसके साथ अमेज़न ने फिर इसको एक्सपैंड किया और ये सिर्फ पहले कीवर्ड बेस हुआ करती थी, फिर एसन आ गए और कैटेगरी आ गई। इस तरह अमेज़न इसको एक्सपैंड करता गया, यहाँ तक कि फिर वीडियो पीपीसी आ गई। वीडियो पीपीसी जब आई तो इसी तरह इमेजेस में जब जाए, इमेजेस में सिर्फ इमेजेस हुआ करती थी, फिर वीडियो इमेजेस आ गई और इमेजेस के साथ वीडियो आपने ऐड करनी है और ये चीज़ें बढ़ती गई। एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रमोशन डील्स और कूपन्स, ये वाली चीज़ें ऐड हो गई। फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट के साथ साथ स्पॉन्सर ब्रांड आ गए। स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर स्पॉन्सर डिस्प्ले आ गया, जिसके अंदर आपके पास 11 के करीब प्लेसेस हैं जहां पे आप कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं और उसके अंदर उसके अपने ग्राफिक्स हैं। इसका मतलब है कि पहले पीपीसी के लिए आपको ग्राफिक्स पे काम नहीं करना पड़ता था, अब ग्राफिक्स सेपरेट से आपको डिजाइन करने पड़ते हैं इन चीजों के लिए। तो ये सारी चीजें मुश्किल होती गई और सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होता गया। फिर रिपोर्ट्स आ गई, पीपीसी की रिपोर्ट्स आ गई, फिर यूजर इंटरफेस चेंज होता गया और इन तमाम टेक्निकल चीजों के चेंज होने के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ता गया। अब ये तमाम चीजें, अब जैसा कि पीपीसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर फिर अमेज़न ने पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर आपकी बजट मैनेजमेंट आ गई और इस तरह बहुत सारी चीजें ऐड अब तक हो रही हैं और आगे भी होती जाएंगी। तो ये सारी चीजें अमेज़न को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। इसी तरह रिव्यू सिस्टम पहले बहुत आसान हुआ करता था। 2016 से पहले पहले इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज की इजाजत थी, आप ले सकते थे फेसबुक के थ्रू और किसी भी जगह पे ओपनली ले सकते थे। 2016 शायद अक्टूबर के अंदर अमेज़न ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, फिर अमेज़न ने क्रैकडाउन किया, फेसबुक के ऊपर क्रैकडाउन किया। तो 2017 के अंदर अमेज़न ने ERP इंट्रोड्यूस करवाया। 19 के अंदर अमेज़न ने OTR वन टैप रिव्यू लॉन्च कर दिया। 2020 के अंदर अमेज़न ने रिव्यू रिक्वेस्ट
का ऑप्शन जो है ये लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया। तो ये सारी जो चीज़ें चेंज हो रही थी, जो पुराने सेलर थे वो वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को लर्न कर रहे थे। अब जबकि एक नया बंदा अमेज़न के अंदर आता है तो वो ये सारी चीज़ें देख के ओवरवेल्म्ड हो जाता है। उसके लिए इन सारी चीज़ों को सेम टाइम समझना, इनको अंडरस्टैंड करना, अब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए अमेज़न कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। यही वजह है कि न्यू एंट्रेंट जो है उनके लिए अमेज़न करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब इतनी मुश्किल होती जा रही हैं, फॉर एग्जांपल इमेज A+ कंटेंट की बात करें, वहाँ पे इमेजेस होती हैं, उनका एक ऑल्ट टेक्स्ट होता है जो आपने टेक्स्ट ऐड करना होता है। पहले वो ज़रूरी नहीं होता था, फिर ज़रूरी हो गया। और मुझे आज भी याद है कि वो जब नया अमेज़न ने जब इंट्रोड्यूस करवाया था उसके ऊपर हमारी 2-3 दिन की बहस हुई थी। आज जब एक नया बंदा, नया स्टूडेंट्स आके सीखता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। इसका मतलब है चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसका मतलब है कि अब हमें कुछ ऐसे सोल्यूशन की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें एक नए बंदे के लिए आसान हो जाएं। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? हम किस तरह इन सारे कॉम्प्लेक्स मॉडल को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें ये डिसाइड अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने होंगे। जैसा कि हम आमतौर पे पीपीसी में अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह हमें यहाँ पे भी अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर तो हम एक ओवरऑल ग्रिप इसके ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो हम एक जॉब के लिए हमें जाना चाहिए, जहाँ पे एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे आप एक स्टोर को मैनेज कर रहे हैं और उसमें आप मल्टीपल टास्क जो है उसमें हैंडल कर रहे हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल अमेज़न की ग्रिप हासिल हो जाए। दूसरी चीज़, अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों के अंदर आप कोई एक चीज़ पिक करें। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग आप सबकी डेवलप करेंगे, लेकिन स्किल एक्वायर आप किसी एक चीज़ के अंदर करेंगे और उसमें मास्टरी लेवल तक पहुंचेंगे। वो अगर आप मास्टरी लेवल तक पहुंचते हैं तो आपको एक चीज़ पिक करनी पड़ेगी, इतनी तमाम चीज़ें आप हैंडल नहीं कर सकते। इवन मुझे एक लंबा अरसा हो गया और इन चीज़ों के साथ मैंने ग्रो किया है, तब भी ये सारी चीज़ें अब मैं सिंगल हैंडेडली मैनेज नहीं कर सकता। मेरे पास एक बड़ी टीम है और यही वजह है कि एक बंदा इनके ऊपर ग्रिप हासिल नहीं कर सकता है। तो जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर जाएं तो आप सबकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करेंगे, लेकिन एक स्किल के ऊपर मास्टरी करेंगे। सो एक ये लाइन है आपके पास। एक तीसरी चीज़ है बिजनेस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अमेज़न पे प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप ये तमाम चीज़ों के ऊपर स्किल एक्वायर करने की बजाय इनकी सेंस डेवलप करेंगे और बिजनेस स्किल आप डेवलप करेंगे। बिजनेस स्किल के अंदर सबसे जो अहम स्किल होती है वो एनालिटिकल स्किल्स होती है। यानी बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा अहम चीज आपने डिसीजन मेक करने होते हैं और डिसीजन डाटा की बेस पे होते हैं और डाटा को एनालाइज करना पड़ता है बिफोर हम उसके ऊपर डिसीजन बनाएं। तो इसके अंदर जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको ये सोचना है कि ये मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, इसके ऊपर पीपीसी स्पेंडिंग कितनी आएगी, इसकी मुझे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, मेरे पास बजट कितना है, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं दोबारा अपना कैश फ्लो कहाँ से लाऊंगा। ये तमाम चीज़ें एक बिजनेस पर्सन को यानी उसको इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। उसको ये ज़रूरत नहीं है कि उसको ये पता हो कि इमेजेस जो है वो फोटोशॉप कैसे चला रहा है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉपी राइटिंग का अंदर वो मास्टरी लेवल तक पहुंचे। उसकी सिर्फ सेंस अच्छे तरीके से डेवलप होनी चाहिए। तो ये बिजनेस मॉडल। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आना चाहता है तो देखें, इन्वेस्टमेंट हम बाज़ दफ़ा जो इन्वेस्टमेंट के जब माइंडसेट से आते हैं तो बिजनेस माइंडसेट और है, इन्वेस्टर माइंडसेट और है, दोनों में फ़र्क है। अगर कोई बिजनेस करने के लिए आ रहा है तो उसको चाहिए कि इसको खुद सीखे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ आ रहा है तो उसको अगर अमेज़न को नहीं भी पता, उसको एटलीस्ट किसी के साथ पार्टनरशिप करने का, उसको किसी के साथ एग्रीमेंट करने का, उसको लोगों को परखने का, लोगों को एनालाइज करने का, उसको पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। यानी उसकी ग्रिप इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं। आपने ये डिसाइड करना है आप किसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये अमेज़न बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सारे के सारे अमेज़न को डाइजेस्ट करना, अब्जॉर्ब करना आसान नहीं, इसलिए हमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा और ये हम अपने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बेस पे कर सकते हैं।